द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सांसदों को नसीहत देते हैं कि छपास और दिखास से बचना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कितना छपते और दिखते हैं यह सब आपको पता है। फिर प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि मैं चाहता तो हर जगह छप जाता, विज्ञापनों में मेरी फोटो चमक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक जो खुलासा हुआ है, एक बात जो सामने आई है, जब आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी तो थैंक यू मोदी जी वाले खूब पोस्टर लगे हुए थे, खूब प्रचार प्रसार अखबारों में भी हो रहा था, हर जगह हो रहा था। उसी थैंक यू मोदी जी कहने पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बताइए जरा, मोदी जी को थैंक यू का पोस्टर टीवी पर, एड पर, हर जगह अखबारों पर देकर 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो प्रधानमंत्री जी जरा बताइए, आप जब ये बोलते हैं कि मैं भी चाहता तो फोटो में छप सकता था, या मैं भी चाहता तो मेरी फोटो चमक सकती थी, तो आखिरकार ये 18 करोड़ रुपए काहे खर्च हो गए, कहां खर्च हो गए सिर्फ थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए? अब जरा वो मैं आपको पोस्टर भी दिखाता हूं। ये पोस्टर देखिए। सबको मैक्स वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। आप देखिए सब, और नीचे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सिर्फ इसमें 18 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए, बीबीसी न्यूज ने छापा भी आर्टिकल लिखा है कि थैंक यू मोदी जी विज्ञापन पर गुजरात समेत बीजेपी शासित राज्यों ने बाए 18 करोड़ रुपए। गुजरात सरकार ने भी करोड़ रुपए खर्च किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ इतना कहने के लिए, बात समझिए, यानी मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए थैंक यू मोदी जी वाले पे काम कर रहे थे, और राज्य सरकारें जो थी, जहां बीजेपी शासित राज्य थे, वहां पर थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगाए जा रहे थे कि भैया बहुत जो है, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप समझिए, इन विज्ञापनों का जो कुल खर्च हुआ है वो 18 करोड़ 3,89,252 रुपए है। गुजरात सरकार ने केवल इसी एड पर 2 करोड़ 10,26,410 रुपए खर्च किए। आप बताइए जरा, ये 2 करोड़ 10,26,410 रुपए किसके हैं? ये मोदी जी के नहीं हैं, ये गुजरात सरकार के नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नहीं हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आपके टैक्स का पैसा है जो विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी विकास के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए बजट खत्म हो जाता है। कहीं अगर कोई नाली बनवानी हो, सड़क बनवानी हो, तो सरकार कहती है बजट नहीं है, लेकिन 2 करोड़ रुपए सिर्फ धन्यवाद मोदी जी में खर्च कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक राज्य में, वो भी गुजरात में। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 करोड़ 42,84,198 रुपए खर्च किए। ये छोटे राज्य हैं जना, बहुत बड़े राज्य नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ना जाने कितना खर्च हुआ होगा। आप समझिए, उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किए। कर्नाटक सरकार ने भी खर्च किए। ये जितने भी सरकारें हैं, सब बीजेपी शासित राज्यों की कहानी है साहब, समझिएगा। गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में भी 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए। हरियाणा, यह भी बीजेपी शासित राज्य, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, 1 करोड़ 37,43,490 रुपए खर्च किए गए। अंदाजा लगाइए, यह खर्च किसकी जेब से जा रहा था? हमारी और आपकी जेब से जा रहा था। अंदाजा इस बात का लगाइएगा। हम जब माचिस खरीदने भी जाते हैं, तब भी 10 पैसे का टैक्स सरकार को देते हैं। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? जानकारों का मानना है कि इन विज्ञापनों का उद्देश्य किसी राजनीतिक हस्ती की छवि को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है, क्या यह जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है? यह आर्टिकल में छपी हुई बात है। यह जनता के पैसों की बर्बादी वास्तविकता है। ये गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। दिल्ली में फिलहाल एमसीडी के नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में इस बार 15 साल तक एमसीडी में अपने शासन बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी गुजरात के साथ साथ एक बार फिर दिल्ली एमसीडी में सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में जुटी हुई है। आप समझिए, इतना पैसा खर्च हो गया, अंदाजा लगाइए। कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद बीजेपी शासित कुछ राज्यों में प्रचार की बात करें तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो मोदी जी के और मोदी जी के साथ साथ पूरी बीजेपी के दावों की पोल खोलती हैं। छपास और दिखास के बारे में कितना आपको पता है मोदी जी के बारे में, आप बखूबी जानते हैं। बीबीसी गुजराती सेवा ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके पाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित भाजपा शासित राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए कुल 18 करोड़ 3,89,252 रुपए खर्च किए। गौरतलब है कि सरकारी विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से किसी भी राजनीतिक शख्सियत के महिमा मंडन से बचने की बात कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का कोई मतलब नहीं। यहां तो बाकायदे मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है।
कानूनी विशेषज्ञ भी इसे अजीबो गरीब करार दे रहे हैं। जो कानून के जानकार है वो भी कह रहे हैं कि ये क्या है भाई। सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है कि इस तरीके की चीजों में किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद कहा जा रहा है। वो बताते हैं कि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री को संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए धन्यवाद देती हैं। ये भी कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, हमारी और आपकी जान बचाने का दायित्व है, वैक्सीन लगवाने का दायित्व है। अगर अपने दायित्व के लिए, अपने कर्तव्य के लिए वो हम लोगों से धन्यवाद लेंगे तो फिर काहे कर रहे हैं भैया? कोई एहसान तो नहीं किया जा रहा था ना, वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो कोई एहसान मोदी जी नहीं कर रहे थे ना, सड़कें बन रही तो कोई एहसान किया जा रहा है ना, कोई विकास हो रहा है तो उसका एहसान किया जा रहा है। मोदी जी अपने घर से थोड़ी ना पैसा लगा रहे हैं, ना ही बीजेपी अपने घर से पैसा लगा रही है। ये हमारा और आपका पैसा है, लेकिन इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना पड़ रहा है। हमसे आपसे जबरदस्ती धन्यवाद बुलवाया जा रहा है कि धन्यवाद मोदी जी का करो। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इन सभी विज्ञापनों के मुद्दे का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जबकि विज्ञापन मामले में सभी भाजपा शासित राज्य सरकारों ने कोई भी जवाब देने से परहेज किया है। बीजेपी तो यह कह रही है कि नहीं कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मोदी जी का धन्यवाद कहा है? ये तो बीजेपी का चेहरा है ना, वो स्टार प्रचारक है मोदी जी बीजेपी के। हर विधायक चाहता है, जो विधानसभा प्रत्याशी होता है, जो लोकसभा प्रत्याशी, कि मोदी जी आके हमारे यहां प्रचार करें। स्टार प्रचारक है मोदी जी, और मोदी जी की तस्वीर को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है, महिमामंडन किया जा रहा है, तो भैया सवाल तो पूछे जाएंगे। जगह जगह विज्ञापन लगे थे। जल जीवन मिशन को लेकर भी मध्य प्रदेश में विज्ञापन लगे थे। दरअसल बीबीसी गुजराती सेवा द्वारा दायर आरटीआई आवेदन में प्राप्त दस्तावेजों और जवाब की जांच करने के बाद पता चला है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक की भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री आवास योजना और नल जल योजना के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी का विज्ञापन जारी किया। गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के दौरान सभी के लिए वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, थैंक्स मोदी जी विज्ञापन जारी करने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आरटीआई से जो जानकारी सामने आई है कि गुजरात सरकार ने करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए, उत्तराखंड सरकार ने 2 करोड़ 42 लाख रुपए, हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए और कर्नाटक सरकार ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च कर दिए। आगे जो जानकारी आई उसमें आवेदन में जो बीबीसी ने आरटीआई के तहत आवेदन देकर पूछा था कि 21 जून 2021 से अलग अलग मीडिया के जरिए सभी के लिए वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, थैंक्स मोदी जी विज्ञापन या प्रचार अभियान चलाया गया था, उस पर कितने पैसे खर्च हुए। आपने देखा होगा 1 करोड़ वैक्सीन के बाद कैसा प्रचार किया गया था मोदी जी का, कहां कहां लगाया गया था। 1 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने लगवा दी, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें प्रदर्शित की जा रही थी। बीबीसी ने इस तरह के सामान संदेशों को अलग अलग भाषाओं के विज्ञापन जारी करने के लिए खर्च की गई रकम की जानकारी भी मांगी थी। इसके साथ ही इन विज्ञापनों के प्रचार अभियान के लिए मंजूर की गई स्क्रिप्ट और संदेशों की कॉपी मांगी थी। ये जानकारियां गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक सरकार से मांगी गई थी। आवेदन के जरिए पूछा गया था कि इन विज्ञापनों और प्रचार अभियान के लिए होर्डिंग्स, बोर्ड और सार्वजनिक जगहों पर संदेश देने के माध्यमों पर कितना खर्च किया गया। दिल्ली क्षेत्र में पूरी हुई आस, स्वच्छ नल जल से बुझेगी हर घर की प्यास, जल जीवन मिशन, धन्यवाद मोदी जी और प्रधानमंत्री आवास योजना, सच हुआ सपना, घर हुआ अपना, धन्यवाद मोदी जी जैसे विज्ञापन और प्रचार के तहत जनसंपर्क विभाग की ओर से चलाया गया था। 1 मार्च 2022 से लेकर अभी तक इन अभियानों के तहत खर्च की गई रकम की जानकारी मांगी गई थी। खबर आई थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कोरोना वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए विज्ञापन देने को कह रही है। यह खबर भी सामने आई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि सभी को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए मीडिया में विज्ञापन चलाने को केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। बीबीसी गुजराती ने जानने के लिए आरटीआई दायर किया। कुछ गैर बीजेपी राज्यों ने भी इसकी घोषणा की है। याचिका के जवाब में दिल्ली और महाराष्ट्र, जिसमें जून 2021 में गैर बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सरकारों द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में बताया कि उसने नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए 9 करोड़ 94,35,154 रुपए खर्च किए थे। अब अंदाजा लगाइए कि सार्वजनिक धन का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक संपादक सिद्धार्थ कलहंस ने इन विज्ञापनों को जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पिछले कुछ सालों से इस तरह के पैटर्न देखने को मिला है कि वो किसी योजना या पहल के बहाने प्रधानमंत्री की छवि को लोगों के सामने पेश करने में लगे हैं और दुर्भाग्य है कि इसके लिए लोगों के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसी तौर पर लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार या प्रधानमंत्री के काम को बढ़ावा देने के लिए अब चुनाव का इंतजार नहीं है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विज्ञापन के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था की जाती रही है। बीजेपी के विज्ञापन और इसके द्वारा प्रोपेगेंडा करना इस तरह के विज्ञापनों के लिए दरवाजा
खोल देता है। यानी ये जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ थैंक यू मोदी जी के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।